हेलो, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज का, जिसके हमने 4 पार्ट के कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे गाइस। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इसका 5th पार्ट गाइस, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, इसके बेसिक मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर, घन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ये सारे देख लिए हमने गाइस, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस गाइस, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एवरेज का टॉपिक है इससे गाइस, ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को, देखिए गाइस क्या बोल रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, 27 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनमें उनका औसत 25 हो जाता है। भाई साहब बोल रहे हैं 5 संख्याओं का औसत कितना, 27 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे। कितना दे रखा है, 27। 5 संख्याओं को कितना दे रखा है, 27। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 27 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 27 कितने नंबर का है, 5 नंबर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 5 नंबरों का योग। सम को हिंदी में क्या बोलेंगे, योग गाइस। तो 5 नंबरों का योग कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 5 7 35, तो 3 बचेगा, 5 दूनी 10 तो 15, 135 हो गया गाइस। अब देखिए पहली लाइन का मतलब अपने को क्या बोला, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 27। तो 5 संख्याओं का सम हमने क्या ले लिया, 5 गुणा 27 कितना हो गया, 135, 135 हो गया। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, क्या कर दिया जाए भाई साहब, एक संख्या निकाल दी जाए, तो हम अपने पास एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो देखिए एक संख्या निकाल दिया, नहीं 4 संख्याएं बची, तो 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 4 नंबर का सम कितना दे रखा है, 25 दे रखा है भाई साहब। तो 25 चौक अपने को पता है 100 होते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 25 होता है। तो निकाली गई संख्या कितनी है, कि मतलब 4 संख्याएं हैं, ये 5 है, ये 4 है, इनके बीच में जो एक संख्या है गाइस, वो अपने को पता है करनी है, वो कितनी होगी। तो देखिए इन दोनों को घटा दो, 135 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा आपके पास, 35 बचेगा। वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा गाइस। बहुत अच्छे तरीके से समझ में है। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। 5 संख्याओं को औसत 27 दे रखा था, तो 5 संख्याओं का सम कितना हो गया, 5 गुणा 27 135। एक संख्या निकाल दी जाए तो कितनी बचेंगी, 4 संख्याएं, उनका औसत दे रखा था 25, कितना हो गया 100, 25 चौक 100। एक संख्या जो निकाली गई संख्या थी वो अपने को पूछी थी, वो हमने बता दी कितनी, 135 माइनस 100, तो 35 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। देखिए कि 20 संख्याओं का औसत अपने को दे रखा है 12 दे रखा है गाइस। 20 संख्याओं का, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपने को, 11 दे रखा है। अगली 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अपने को पूछा क्या, फाइंड आउट क्या करना है, जो लास्ट नंबर है, अंतिम संख्या है, वो कितनी है गाइस। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, ए 32 दे रखा है, बी 36, सी 38 दे रखा है, डी 40 दे रखा है गाइस। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12, तो 20 नंबर सम कितना हो जाएगा, बताइए आप। 20 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा, 0, 12 दूनी 24, यही तो होगा अपने पास। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितनी संख्याएं गाइस अपने पास, 12 की बात करें तो 12 नंबर का सम कितना हो जाएगा अपने पास, यानी सम यानी योग कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 2, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा अपने पास गाइस, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, तो 7 नंबर का औसत कितना दे रखा है। देखिएगा जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिख रहे हैं हम अभी हैं। 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। पूछा क्या अंतिम संख्या कितनी होगी गाइस, अपने को पूछा क्या जो लास्ट नंबर होगा ना, वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए इनका योग कितना हो रहा है, 12 + 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 17 2 19। तो 19 संख्याओं का सम कितना हो गया, 132 ही है, 70 है, इसमें आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100, 202 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 20 संख्याओं का सम कितना दे रखा है अपने को, 20 संख्याओं का सम कितना दे रखा है भाई साहब, अपने को दे रखा है 240।
अब अंतिम संख्या यानी एक संख्या बची, टोटल 20 है, 20 संख्याओं का औसत है अपने पास 240, 19 संख्याओं का है 202, अंतिम संख्या का अपने को पूछा तो क्या करोगे आप भाई साहब, 240 में से कितना घटा दोगे, 202 घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपकी हो जाएगी अंतिम संख्या गाइस, अपने को पूछा है वो। तो गाइस जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो आपको अच्छी तरीके से समझना है और ये आपका आंसर हो जाएगा 38 गाइस। ठीक है गाइस, देखिए इसके ऊपर मैंने 4 पार्ट बनाए, ये अपने 5th पार्ट है। तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन चारों पार्टों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो अगर आपको अपना बेसिक और अच्छे से करना है। फिर भी मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ गाइस, आपको मेथड सहित बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस, क्या दिया, क्या बोल रहा है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है अपने को गाइस। 8 क्रमिक संख्या है मतलब कंटिन्यू नंबर गाइस। ठीक है, लगातार नंबर, जो 8 लगातार संख्या है उनका औसत दे रखा है 6.5। उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या है ना उसका औसत ज्ञात करना है गाइस। अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, वो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उसका क्या करेंगे हम औसत ज्ञात करेंगे गाइस। तो लार्जेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का अपने को क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर सॉरी गाइस, उनका क्या करना है अपने को औसत फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है गाइस। तो देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 8 क्रमांकित संख्या दे रखी, तो आप लिखिए गाइस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका 6th, ये 7 हो गया, ये 8th हो गया गाइस। देखिए आपको ये क्वेश्चन समझना है तो ऐसे करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वो आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको एकदम से आंसर कैसे निकालना है गाइस। ठीक है, तो वो देखिए आप पहले मेथड से देख लीजिए। 8 क्रमांकित संख्याओं को बोले तो हमने मान लिया ये 8 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है। तो भाई साहब क्या करोगे आप, 4 संख्या ये छोड़ दी, 4 ये छोड़ दी। मैंने आपको हमेशा बताया जो क्रमांकित संख्याएं होती हैं, कंटिन्यूटी होती है, जिन संख्याओं में कंटिन्यू होती है वो संख्या, उनमें क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होता है, आपका एवरेज होता है गाइस। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 4 संख्या ये छोड़ दिया आपने, 4 संख्या ये छोड़ दी भाई साहब, तो एवरेज आपका यहाँ आ गया, कितना आ गया आपके पास, 6.5 दे रखा है, 6.5 दे रखा है भाई साहब, आपको कितना दे रखा है, 6.5 एवरेज दे रखा है। तो 4 इधर छोड़ दी, बीच में ही आपका क्या होगा, एवरेज आ गया, यहाँ पे 6.5 आ गया गाइस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपके अपना माइंड लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, ये 6.5 कब होगा इनके बीच में, जब ये क्या हो, ये 6 हो, ये कितना हो, 7 हो, तभी तो 6.5 होगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 10, ऐसे इससे एक कम कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5, ये कितना 4, ये कितना 3। तो आपको क्या पता चल गया इससे कि 3 तो आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया गाइस, हो गया, और जो 10 है वो आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया गाइस। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा वो कीजिए। इन सब में बड़ी संख्या और तथा छोटी संख्या क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। अगर अपने को क्वेश्चन में बोलते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए, तो हम बता देते कि भाई साहब जो ये 3 है ये आपकी क्या है, सबसे छोटी संख्या है, और जो लार्जेस्ट नंबर 10 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। अब हमको क्या पूछ लिया, इनका औसत पूछ लिया, तो क्या करो, स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर कितना है, कितना आपके पास 3 + 10 है, कितना हो गया 13 बटा 2 आ जाएगा। देखिए गाइस अपने पास जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, वो यही तो कहता है सम अपॉन नंबर, कि उनका योग कितना है और वो संख्याएं कितनी है। तो योग तो हो गया 3 + 10 13 हो गया, वो संख्या कितनी 1 2 हो गई, कितनी हो गई अपने पास 13.2 कितना आ जाएगा 6.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया मेथड कि हमने सीख लिया क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इतना टाइम थोड़ी ना खराब करोगे। आप क्या करोगे, देखिए 8 क्रमांकित संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है। आप 8 संख्या ले लोगे, आपको पता है 8 के 2 भाग 4 होंगे, उनके बीच में 6.5 होगा। तो पहली संख्या एक कम करोगे तो 3 आ जाएगी, एक बढ़ाओगे तो 10 आ जाएगी, योग करोगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, 2 संख्या है तो अपने पास 6.5 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है,
तो आपको एग्जाम में ऐसे करना, बट क्वेश्चन जब आप समझोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहे हैं, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमेशा मैं बताता हूँ जब भी आपको क्रमिक संख्या कंटिन्यू नंबर बोले तो आप क्या करोगे, लिख लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th हो गया, ये आपके पास 6th हो गया, ये आपका 7 हो गया। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बस माइंड में करना डायरेक्ट, बट यहाँ आपके मैं लिख के समझा देता हूँ। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है अपने को गाइस, ठीक है। अब देखिए 3 संख्या इधर से छोड़ दी, क्रमिक संख्या मतलब लगातार संख्या है, तो आप क्या करोगे, 3 इधर से छोड़ दी तो ये क्या हो जाएगा आपका, बीच वाली संख्या क्या होती है, हमेशा एवरेज होती है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 20 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये देखिए गाइस 21 हो गया, ये आपके पास 22 हो गया, ये आपके पास 23 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इनमें से ये आपका आंसर हो गया गाइस। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो आप बता देते भाई साहब ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये क्या आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। जो अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, बट पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो इसका दूसरा पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है वो संख्या जिसके अंदर स्वयं का भाग जाता हो, दूसरी संख्या का किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 है, 2 में किसका भाग जाता है, स्वयं एक ऐसी संख्या जिसका भाग जाता है, दूसरी संख्या का नहीं भाग जाता। जैसे 7 हो गया, 7 में खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, 1 का काउंट नहीं होता गाइस, ठीक है। तो देखिए 7 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके अंदर खुद का भाग जाए साथ दूसरी किसी संख्या का भाग जाए। जैसे 6 है, 6 के अंदर देखिए 2 का भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होगी आपके पास भाज्य संख्या होगी, ये दोनों क्या होगी आपके अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो 2 हो गया। दूसरी संख्या कितनी होगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं होगी। क्या बोल रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। तो 5 अभाज्य संख्या कौन सी आ गई, प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। तो क्या करोगे आप इनको ऐड कर दोगे, बटा भाग कितने का दे दोगे, 5 संख्याएं तो 5 का भाग दे दोगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपने को एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता है। जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या होता है, सम, यानी सब संख्याओं का क्या योग करना है, नीचे क्या होना चाहिए टोटल नंबर। इसका आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 11 3 10 21 और ये कितना हो जाएगा 26 28 हो जाएगा गाइस। 28 बटा कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा गाइस। आपको यही तो करना था। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 5 25 5 6 5.6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन छोटा सा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर आप कोई अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याओं का पूरा समझ है, आपको ज्ञान है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो गाइस, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, ठीक। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपने को, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी, यानी अंतिम संख्या पूछी अपने को, 5वीं संख्या अंतिम संख्या कितनी होगी, ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन वैसे सेम क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 नंबर का सम कितना होगा अपने पास, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई कितना दे रखा है 46 दे रखा है, कितना हो जाएगा 5 6 30 3 5 चौक 20, तो 23 कितना हो जाएगा 230। अब देखिए क्या बोल रहा था, इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा था, 4 नंबर का अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है भाई साहब। तो सम निकाल दो, 4 मल्टीप्लाई एवरेज कितना दे रखा है 45 दे रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 16,
1 18, तो 180 हो जाएगा अपने पास। अब देखिए क्या पूछा है, 5वीं संख्या का औसत कितना होगा, इन दोनों में से घटाओ तो एक संख्या बचेगी, तो एक नंबर का सम कितना होगा गाइस, तो देखिए 5वीं संख्या का कितनी होगी वो देखिए अपने पास 230 माइनस 180 कितना बचेगा गाइस अपने पास, 20 ये बच गया, 30 ये बच गया, 50 बच गया, ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से हो रहे हैं, बट ये आपको क्या करना होगा, जो मैंने 4 पार्ट करवाए वो उनके बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे गाइस। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया यानी निकाला गया, बाद में पता चल लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से कितना लिख दिया, 26 लिख दिया गया, 26 पढ़ लिया गया तथा सही औसत क्या होगा अपने को पूछा है। अपने को जो रियल औसत अभी दे रखा है वो कितना दे रखा है, अपने को 15 दे रखा है गाइस। कितनी संख्याओं का दे रखा है, 10 संख्याओं को दे रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या किया कि 36 होनी चाहिए थी एक संख्या, उनमें से जो 10 संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 36 होनी चाहिए थी, बट हमने क्या पढ़ लिया उसको 26 पढ़ लिया, यानी कितना 10 कम पढ़ लिया उसको, 10 ही तो कम पढ़ा, 36 होनी चाहिए थी वो संख्या, हो गई कितनी 26 पढ़ लिया उसको, तो 10 कम पढ़ लिया हमने। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिना पेन और पेंसिल के कर सकते हो गाइस, बट क्या थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा आपको, ठीक है, तो वो समझना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा गाइस। तो देखिए औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, परिकलित किया जाता है, बाद में पता लगता है औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को, जो 36 थी उसको गलती से 26 पढ़ लिया, यानी कितने की मिस्टेक होगी, 10 हमने कम पढ़ लिया, 10 ऐड होंगे तो क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे, टोटल संख्या कितनी है 10 है तो 10 का भाग दे दोगे, इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी औसत कितना हो गया, नया औसत कितना हो जाएगा आपके पास भाई साहब, नया औसत हो गया 16, ये आपका आंसर हो गया जो आपको पूछा था। सही औसत क्या होगा, सही औसत आपके पास 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, उसके अंदर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे गाइस एवरेज के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।